मत व्यक्त करेंगे एड्रेस करेंगे प्लीज। सब मीडिया के भाइयों को मेरा नमस्कार। आज अब की बार उड़ीसा आना एक बहुत खुशद समय पर हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसले के द्वारा जो 8,000 एकड़ ज़मीन का जो अधिग्रहण यहाँ की सरकार कर रही थी, एक बिल्कुल बोगस कंपनी के लिए, जिसने ये बोला कि हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वेदांत यूनिवर्सिटी, जिसको कोई प्राइमरी स्कूल चलाने का भी कोई अनुभव नहीं था, उसके लिए 8,000 एकड़ और 6,000 किसानों की फैमिलीज यानी 30,000 लोगों को बेदखल करके कई नदियाँ, जंगल, सब कुछ पर्यावरण को बिल्कुल ताक पे रख के सब कुछ इस कंपनी को दिया जा रहा था, सारे कानून के खिलाफ। यानी अगर आप वो जजमेंट पढ़ें तो उसमें आपको पता लगेगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कम से कम 15 गैर कानूनी काम इस सरकार ने किए और हर डिमांड इस कंपनी की मान ली। जो चाहती थी कंपनी ने बोला हमको इतना ज़मीन दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। यहाँ दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। नदियाँ दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। जो चाहते थे वो उनको दे दिया। टैक्स छोड़ दीजिए, उन्होंने बोला छोड़ दिया। दूसरे रूल से छूट चाहते थे, बोला छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये सारी गैर कानूनी चीज़ें जो हो रही थी वो उजागर करी और इसको रद्द कर दिया। तो ऐसा खुशद मोमेंट बहुत कम आते हैं हमारे देश में कि जब सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े लैंड एक्विजिशन को रद्द कर दे। लेकिन देखिए, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में और पूरे देश में बिल्कुल बेइंतहा हो रहा है, बेइंतहा हो रहा है। कहीं अडानी को, कहीं वेदांत को, कहीं जिंदल को, कहीं अंबानी को, इस तरह से इस देश की सारी संपत्ति लूट कर दी जा रही है। और ये सब सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब मिलकर जनता को लूटकर, प्राकृतिक संपत्ति को लूटकर अपने कुछ चंद चहेते जो बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति हैं और जो कंपनियां वो लोग चला रहे हैं, उनके हक में करी जा रही हैं। और ये सब चल रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें से बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के थ्रू, चाहे इतनी सारी गैर कानूनी चीज़ें होती रहती हैं, हर केस में होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत कम केसेस में होता है। इस केस में हुआ और बहुत खुशी की बात है। लेकिन आज तक इस फैसले का अमल नहीं किया गया और किसानों को ज़मीन वापस नहीं करी गई। हम लोग राज्य सरकार को एक नोटिस देंगे तुरंत, और उसके बाद अगर कुछ दिन में ज़मीनें वापस नहीं करी जाती किसानों को, तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। क्योंकि मेरी राय में तो ये जो सरकार ने किया है, ये क्लियरली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत बड़ा अपराध है, बिल्कुल करप्शन का मामला है, जिसका इन्वेस्टिगेशन एक SIT या CBI के द्वारा होना चाहिए।
बगैर करप्शन के इतनी सारी इलीगैलिटीज हो ही नहीं सकती, बगैर पैसा इधर उधर गए हुए इतनी सारी इलीगैलिटीज नहीं हो सकती। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी मामला है। लेकिन देखिए दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो हम सारा सुन रहे हैं यहाँ उड़ीसा में, कि एक तरफ तो सरकार कुछ कंपनियों के लिए सारा के सारा प्राकृतिक संपदा, लोगों को विस्थापित करना, पर्यावरण को नष्ट करना सब दिए जा रही है, करे जा रही है, और कुछ लोग जब उसका विरोध करते हैं, जैसे प्रफुल्ल सामंतराय जैसे कुछ एक्टिविस्ट या कुछ और जगह कुछ एसोसिएशंस बनते हैं इन लोगों के जिनको विस्थापित किया जा रहा है, जिनके जंगल छीने जा रहे हैं, उसका विरोध करते हैं, तो उनके खिलाफ उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, कभी कभी गोली चलाई जाती हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको संगीन अपराधों में घेर दिया जाता है, यूएपीए वगैरह लगा दिया जाता है। बिल्कुल मतलब ह्यूमन राइट्स को कुचल कर ये सरकारें काम कर रही हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक फैसला जो है एक नया मूवमेंट शुरू करने के लिए ये ऊर्जा दे सकता है इस राज्य में, कि ये सब जो हो रहा है, जो कॉरपोरेट लूट हो रही है, ये सब बंद हो। एक और केस हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि यहाँ पर जो लोहे की खदानें चल रही थीं उड़ीसा में, सब बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। हम लोगों ने एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उसमें से ज़्यादातर बंद करा दी गई, ये कह के कि बिल्कुल इलीगली चल रही हैं, जिनकी लीज भी ख़त्म हो चुकी है, जिनका जो जितना लोहा निकाल सकती थी उससे कहीं ज़्यादा निकाला जा रहा है, वगैरह वगैरह। फॉरेस्ट एक्ट में परमिशन नहीं ली गई, फॉरेस्ट का एरिया जंगल काट कर खदानें चलाई जा रही हैं बगैर परमिशन के, वगैरह। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी खदानें कैंसिल कर दी और बाकियों से बोला कि भाई इन्होंने जो इलीगल माइनिंग करी है, पुराने वालों ने भी, जिनको बंद कर दिया गया, और जो चल रही थी उन्होंने भी जितनी इलीगल माइनिंग करी है उसका पूरा पैसा वसूल किया जाए, और 20,000 करोड़ जो सरकार ने छूट दे रखी थी, इलीगल माइनिंग अलाउ कर रखी थी, वो सब उसमें से 17,000 करोड़ वसूल कर लिया गया है। 3,000 करोड़ अभी भी वसूल नहीं किया गया है, जिसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है राज्य सरकार को कि तुम लोग ये क्यों नहीं वसूल कर रहे हो, इतने साल हो गए अभी तक तुम लोग क्यों नहीं वसूल कर रहे हो। और दूसरा हम लोगों ने बोला है कि भाई इस पर जो खदानें चल रही हैं, जिस तरह से चल रही हैं, 20 साल में सारा लोहा ख़त्म हो जाएगा उड़ीसा में। तो इसका कोई एक लिमिट होनी चाहिए कि कितनी आयरन ओर की माइनिंग यहाँ हो सकती है। वो लिमिट लगाने के लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस वगैरह इशू किया है, उनसे पूछा है दोनों सरकारों से कि आप बताइए आपको क्या कहना है, क्यों ना लिमिट लगाई जाए जितनी माइनिंग हो सकती है। तो उम्मीद ये है कि ये जो अच्छा फैसला आया है वेदांत यूनिवर्सिटी का, ये एक नई ऊर्जा देगा यहाँ पर उड़ीसा में, और लोगों को जगाएगा कि भाई इस तरह से जो लूट चल रही है ये सब बंद हो। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये लूट सिर्फ वेदांत यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं है, जगह जगह चल रही है, कहीं अडानी को, कहीं जिंदल को, कहीं इसको, कहीं उसको, हर तरह से उनको मतलब सब कुछ ताक पर रखकर उनका फ़ायदा कराया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसके बाद उड़ीसा में कम से कम कुछ चीज़ें बदलेंगी। यहीं पर अपनी मैं बात ख़त्म करता हूँ। आप लोगों के जो कुछ प्रश्न होंगे उनका जवाब ज़रूर दूंगा। आप कुछ बोलेंगे? बोलिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 4 महीने हो गया, ज़्यादा हो गया। हाँ, अभी तक आप अभी बोल रहे हैं कि नोटिस देंगे, कब तक नोटिस मिलेगा सरकार को? हाँ, हार्डवेयर को रिटर्न नहीं हुआ है लैंड। हाँ, रिटर्न नहीं हुआ है, तो इसलिए कई महीने हो गए हैं। 5 महीने तक नहीं आ रहा है।
हाँ ठीक है, तो अब हम नोटिस देंगे उनको, और अगर फिर भी और 1-2 महीने में नहीं करते तो फिर कंटेम्प्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। सर नोटिस विल बी इशूड बाय कौन करेगा वो नोटिस? मैं नोटिस इशू करूंगा इनके बिहाफ पर एज देयर लॉयर। The restoration of land is a clear-cut order of the court. But the second part which you were referring to, the kind of corruption that is involved or the kind of money that may have been exchanged between the government and the company. May have been exchanged, huh? That's a matter of investigation. Now, how does that come about? That is under the PCI, the filing of a case or taking up the case is being done by the vigilant state and the state is the party. Yes, this is one problem that we are encountering in many cases, that normally even offences under the Prevention of Corruption Act are registered with the local state police, and even if it goes to some specialized agency of the state police like CID etc., those are also controlled by the state government. And when there are very high people in the government involved, because this kind of corruption cannot be done except at very high levels. It cannot be done. Everything was happening under the gaze of and under the direct supervision of the Chief Minister himself. So therefore, this kind of corruption cannot be investigated by any body or any police authority which is directly controlled by the state government. That is why I said that it has to be investigated either by the CBI or by some SIT appointed by the court. SIT means Special Investigative Team appointed by the court. But who registers the case? So one will have to go to the court. I am saying that ultimately only the court can order a CBI investigation in a matter like this, or an SIT investigation in a matter like this. One will have to go to the High Court or to the Supreme Court.